हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डी बाई डी एक्स जो 12th का चैप्टर है उसमें पहला टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके भी क्वेश्चन क्लास आज देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चन। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें कोई फंक्शन दिया जाएगा और वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि आर पर फलन निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालना है, मीन्स डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। दूसरा, उसे होल स्क्वायर बना के लिखेंगे। यदि वो होल स्क्वायर हो जाएगा माने ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन या इक्वल देन 0 होगा, और तब हम लिख देंगे फलन निरंतर वर्धमान है। तो चलिए देखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है तो ई की पावर 2x का पुनः करेंगे तो 2, तो ये हो गया 2 डॉट ई की पावर 2x। इसे हम लिख देंगे ई की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः फलन निरंतर वर्धमान है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वही सिद्ध करवाएगा कि सिद्ध कीजिए निरंतर वर्धमान फलन है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब आप देख सकते हो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप इसे देख सकते हो ये होल स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो सदैव कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, यानी इसे ऐसा लिख सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो हम लिख सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी निरंतर वर्धमान फलन है। बच्चों टाइप सेकंड पे आते हैं। अभी टाइप फर्स्ट हमने बताया था जिसमें आपको सिद्ध करवाया था कि फलन निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। टाइप सेकंड में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इंटरवल्स, यानी अंतराल ज्ञात करना है आपको जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो उसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है, आप जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो पहला इसे ज्ञात करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपका रहेगा एफ डैश एक्स बराबर 0 रखकर एक्स के सभी मान निकालने हैं। एक्स के मान जितने भी मान आए, 1 2 3 जो भी मान आए, तो एक्स के सभी मान प्राप्त करने हैं, प्राप्त करना। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, जो नंबर लाइन होती है, जैसे मान लीजिए एक्स के 2 मान 1 और 2 आ गया, जैसे एक्स बराबर 1 आ गया और 2 आ गया, हम मान के चलते हैं, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से। नंबर लाइन में इधर क्या होगा, संख्या रेखा पर इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस के इन्फिनिटी होगा। अब नंबर लाइन पर ये दिखाएंगे एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी 1 और 2। अब यहाँ पे ये इंटरवल हो जाते हैं, संख्या रेखा के जितने भी टुकड़े हैं, पार्ट हैं, वो इंटरवल हो जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 पहला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 1 से 2, और अगला पार्ट क्या हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब लास्ट स्टेप, इन पार्ट में हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स जो भी आया है, एफ डैश एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, जैसे 0 रखें या -1 कुछ भी रखें, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। इसी तरह से इन सभी में आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 से 2 के बीच में कोई भी बिंदु रखो, 1.5 1.6 कुछ भी, इसमें रखने से अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जाएगा अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अभी आपको बताया था, एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे। अब इसे 0 रखकर, यानी एफ डैश इक्वल 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आएगा, -2/2, यानी -1 आ गया। तो x का एक ही मान आया है। अब यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस अनंत, यहाँ पे प्लस अनंत, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यू -1 आई तो बीच में कहीं नंबर लाइन पे -1 दिखा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटरवल बने, 2 टुकड़े हुए नंबर लाइन के, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और दूसरा -1 से इन्फिनिटी, इस तरह से।
अब आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच कोई भी मान लेकर, जैसे इसके बीच में -2 -3 -4 कुछ भी लेकर आप इसमें डालिए एफ डैश एक्स में। जैसे मान लीजिए हमने -2 ले लिया, तो यहाँ पे -2 डालोगे तो क्या आने वाला है, -4 + 2 यानी -2 आने वाला है, यानी एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखो लिख देते हैं, जब x बिलोंग्स टू इतना तो एफ डैश एक्स कैसा आया, नेगेटिव आया, <0। तो फलन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी ह्रासमान फलन होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो फलन ह्रासमान, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। इसी तरह से -1 से बड़ा कोई भी मान ले सकते हो अनंत तक, जैसे 0 1 2 3, 0 सिंपल है, चलो 0 ले लेते हैं। तो यहाँ एफ डैश एक्स में ही आप डाल के चेक करेंगे, तो एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, +2 आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जब x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी तो एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, <0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फलन निरंतर वर्धमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। तो ये वर्धमान फलन हो गया इस अंतराल में। तो इस तरह से अंतराल ज्ञात किए जाते हैं। बच्चों आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है और वही अंतराल ज्ञात करना है फलन वर्धमान और ह्रासमान के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हो 6x² - 6x - 36, फर्स्ट स्टेप। अच्छा इसमें भी आप देख सकते हो 6 कॉमन है, तो हमने 6 यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बचा, x² - x - 6, यही बचा। आप इसके फैक्टर करना चाहो तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 6, ये फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x + 2, इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे, आप कर ही सकते हो। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप एफ डैश एक्स को 0 रखिए और x के मान निकालिए। तो एफ डैश एक्स बराबर 0, जैसे इसे 0 पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आने वाली है, एक तो x बराबर 3 आएगा और x बराबर -2 आएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप हमने बताया था कि आप एक नंबर लाइन बनाइए और यहाँ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलिए। अब देखिए -इन्फिनिटी से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, -2 आएगा या +3 आएगा। तो आप जानते हो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आने वाली है, तो पहले -2 आएगा, उसके बाद आगे चलने पे +3 आएगा। तो इस तरह से 3 टुकड़े हुए संख्या रेखा के। तो ये 3 अंतराल बन गए। कौन कौन से बने, पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -2, अच्छा दूसरा क्या बना, -2 से 3 और लास्ट 3 से इन्फिनिटी, इस तरह से बन गया। अब इसमें चेक करना है कौन से में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे इस इंटरवल में हमें चेक करना है तो -इन्फिनिटी से -2 के बीच में कुछ भी आप रख सकते हो, -3 -4, जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए मैं x की जगह पे मान लीजिए -10 रख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही x की जगह पे -10 रखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, जैसे -10 रखा तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ -10 रखेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्धमान, यानी इंक्रीजिंग, जो भी आप लिखना चाहो, इंक्रीजिंग वर्धमान, है ना, इस तरह से। इस तरह से आप इसमें चेक कीजिए तो -2 से 3 के बीच में जैसे आप कुछ भी डाल सकते हो, हमें सिंपल लगता है 0 डालना, इसके बीच में 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये नेगेटिव आ गया और यहाँ 0 डालने से पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ जब x की वैल्यू ली हमने, x बिलोंग्स टू इतना, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आया, लेसर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन ह्रासमान है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो, 3 से बड़ा कुछ भी नंबर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए 5 ले लिया, तो यहाँ पे 5 लेने से देखिए 5 - 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ 5 + 2 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसे आने वाला है, जब x बिलोंग्स टू इतना, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आने वाला है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी वर्धमान फलन होगा। अब इसी आंसर को संयुक्त रूप से कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखो, पहला इंटरवल और ये लास्ट इंटरवल, इन दोनों में ही फलन वर्धमान है। तो एक साथ इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से अनंत, यहां पे x बिलोंग्स टू इतना, तो फलन इसके लिए एफ डैश एक्स कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो यहां फलन निरंतर वर्धमान है, इस इंटरवल में फलन वर्धमान है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, y = x² e⁻⁻x। वो पूछेगा
कि किस अंतराल में यह फलन वर्धमान होगा। ये इसके विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन करने का तरीका सेम है। आप चाहो तो y को यहाँ f(x) भी लिख सकते हो, यहाँ पे f(x) लिख सकते हो। अब फर्स्ट स्टेप f' निकालना है आपको, तो इसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो फर्स्ट फंक्शन x² डॉट सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे x मान लीजिए, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर -x, लेकिन -x का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे e की पावर -x डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा 2x हो जाएगा। चलिए आगे, अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो आप देख सकते हो इसमें x e की पावर -x कॉमन है, तो यहाँ से हमने x e की पावर -x कॉमन ले लिया। बच्चों यहाँ से जब x e की पावर -x कॉमन लें तो क्या बचा 2, और यहाँ से x e की पावर -x कॉमन तो क्या बचेगा -x, यहाँ -x बचेगा। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया हमने। अब सेकंड स्टेप f' बराबर 0 रख के x के मान निकालने हैं। तो आप जैसे ही इसे 0 रखोगे तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आने वाली है, और एक x की वैल्यू यहाँ से x बराबर 2 आने वाला है। आप समझ सकते हो, इसे 0 मानेंगे तो x बराबर 0, अलग अलग फैक्टर को 0 मानना है, इसे 0 मानेंगे तो x बराबर 2। बाकी e की पावर -x 0 इन्फिनिटी पे होता है, तो उसे तो 0 नहीं रख सकते, यानी इन्फिनिटी x का मान नहीं ले सकते। चलिए, तो ये x के 2 मान प्राप्त हुए। अब नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर यहाँ -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, और यहाँ x की वैल्यू 0 और 2। अब यहाँ पे इंटरवल दिखाई दे रहे हैं, पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से 0 हो गया, दूसरा 0 से 2 हो गया, और लास्ट 2 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल बन गए। अब आप चेक करेंगे कि कौन से अंतराल में फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो बच्चों इसमें जब वैल्यू पुट करो तो आपको e की पावर -x तो देखना ही नहीं है, क्योंकि e की पावर x हो या e की पावर -x हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चाहे x के पे आप कोई भी नंबर डालते रहो, e की पावर -x ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, e की पावर -x ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ e की पावर +x हो तब भी पॉजिटिव आएगा, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए सदैव पॉजिटिव रहता है। तो इसे तो आपको देखना ही नहीं, बाकी इसमें वैल्यू डालते हैं। तो -अनंत से 0 के बीच में आपने जैसे मान लो -1 डाल दिया, तो ये -1 नेगेटिव, यहाँ -1 डालेंगे तो प्लस के 1, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव मान आने वाला है। आपको समझ आ गया होगा, या फिर देख लीजिए, जब -1 डाला तो ये -1 आएगा, यहाँ -1 डालेंगे तो -1 प्लस के 1, तो कितना हो गया +3 इंटू -1, तो -3 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। तो जब x यहाँ पे लिया तो f' कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फलन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग, वर्धमान, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए इसे चेक करते हैं। तो 0 से 2 के बीच में जैसे मान लीजिए हमने 1 डाल दिया, तो एक्स्ट्रा 1 डालेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ 1 डालेंगे तो ये 2 - 1, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे f' जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 0 से 2 में इंक्रीजिंग होगा। अब इसमें देखिए विकल्प 0 से 2 कहीं दिया हुआ है क्या, 0 से 2, तो हाँ लास्ट D, तो ये वाला D वाला विकल्प आपका सही है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने ये टाइप 3rd क्वेश्चन है, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट 3rd टाइप का क्वेश्चन है, इसमें a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि अंतराल 1 से 2 में फलन f(x) ये दिया हुआ है निरंतर वर्धमान है। यानी हमें a का न्यूनतम मान चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए, जिसके लिए इंटरवल 1 से 2 में फलन, यह दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान है। तो सबसे पहले स्टेप आप जानते हो, f' निकालना है आपको। यहाँ से कितना आएगा, 2x + a आ जाएगा। अब आपको यहाँ से ध्यान रखो, अंतराल दिया हुआ है 1 से 2 में, उसने दिया है कि निरंतर वर्धमान है। तो ये 1 और 2 हैं, ये x की वैल्यू होंगी, एक्सट्रम वैल्यू बोल सकते हो आप, एक्सट्रम वैल्यू। तो आप इसे x के पे पुट करके और इसे लिखना >0, क्योंकि वर्धमान के लिए क्या होता है, >0। तो चलिए x पे अगर हम यहाँ पे 1 डालें तो क्या हो जाएगा, x 1 डालने से 2 + a, यहाँ पे लिखना >0। ऐसे 2 डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 4 + a >0। ये दोनों ही वैल्यू आप फिलहाल डालिए। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, या तो >−2 आएगी, या a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -4। अच्छा, यहाँ पे > आप लगा सकते हो, क्योंकि निरंतर वर्धमान के लिए >0 यूज कर सकते हो आप। अब देखिए a का जो भी मान आया वो यहाँ पे आप पुट कीजिए। तो f' क्या आएगा,
एफ डैश एक्स या तो आएगा 2x माइनस 2 आएगा, या फिर एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x माइनस 4 आएगा। यही दो वैल्यू आएंगी। अब आप चेक करिए 1 से 2 में वर्धमान होगा तो कैसा होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो हमने अंतराल 1 से 2 के बीच में कोई भी बिंदु ले लिया, जैसे 1.5 ले लिया। अब यहाँ पे एक्स पे अब अगर आप 1.5 डालोगे तो देखिए कैसा आएगा, एक्स पे 1.5 डालने से क्या होगा 3 माइनस 2 यानी 1 पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे 1.5 डाला तो 1.5 डालते ही कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, तो फलन यहाँ पे वर्धमान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए का मान कितना हो गया, ए बराबर -2। ये ए की लीस्ट वैल्यू यानी न्यूनतम मान हो गया, क्योंकि यहाँ पे फलन अंतराल 1 से 2 में वर्धमान हो गया। बाकी ए बराबर -4 क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 से 2 के बीच में अगर मैंने 1.5 यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हो 2 × 1.5 -4 कितना आएगा, 3 -4, ये नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो फलन वर्धमान हो नहीं सकता, ह्रासमान फलन होगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ए का मान क्या होगा, -2। तो हम लिख सकते हैं ए की लीस्ट वैल्यू यानी न्यूनतम मान -2 ही होगा। बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और वो ये सिद्ध करवा रहा है कि 0 से π/2 में वर्धमान होगा, π/2 से पाई में ह्रासमान होगा, और 0 से पाई में न तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। तो बहुत सिंपल है, इसे करने का सामान्य मेथड तो आप जानते ही हो, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे 0 मान लेंगे, यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 तो एफ डैश एक्स वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस एक्स बराबर 0। अब कॉस का मान जानते हो 0 कब होता है, π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, इस तरह से होता है। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि यहाँ से 0 से लेके पाई के बीच में कहाँ होता है, तो π/2 पे होता है, तो x बराबर π/2। हमें बहुत आगे तक नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बस उस पर ध्यान दीजिए आप। तो हमें 0 से पाई तक पूछा है, तो π/2 पर हम जानते हैं कि x बराबर π/2 पर cos x का मान 0 होगा। चलिए अब इस इंटरवल में हमें चेक करना है, हमें इंटरवल अपनी तरफ से नहीं बनानी, ये दिया है, सब कुछ दिया है हमें। तो पहला इंटरवल 0 से π/2, चलिए इसमें चेक करते हैं फलन कैसा होगा। तो 0 से π/2 के बीच में जैसे मान लीजिए हमने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी रखी है। जैसे मान लीजिए मैंने 60 डिग्री रख दिया π/3, तो यहाँ पे रखेंगे तो cos π/3 कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे, फलन निरंतर वर्धमान है। तो ये पहला वाला प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला π/2 से पाई, अब इसके बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, π/2 से बड़ी वैल्यू जो भी आप रखो, जैसे मान लो 120 डिग्री यहाँ पे रखा, 120 डिग्री का है या 2π/3, तो कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, जैसे नेगेटिव तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग, तो ये निरंतर ह्रासमान, ये वाला प्रूव हो जाएगा। अब 0 से पाई में चेक करें तो 0 से पाई के बीच में ये x की एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फलन का ग्राफ होगा वो मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फलन न तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान। तो 0 से पाई के बीच में फलन तो वर्धमान हो सकता है ना ह्रासमान। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है, तो 0 से लेके पाई तक आधे हिस्से में वर्धमान है, आधे हिस्से में ह्रासमान है, तो टोटल क्या कहेंगे, न तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। इससे आप ग्राफ द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए इसे ग्राफ द्वारा हम समझाते हैं। बच्चों आप सभी sin x का ग्राफ जानते हो, क्योंकि फंक्शन दिया है sin x। तो चलिए sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ से बनाएंगे 0 से लेके पाई तक, जितनी ज़रूरत है उतना ग्राफ बनाइए। तो 0 से पाई तक, तो यहाँ से चलेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, आप जानते हो। sin π/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे 1 तक जाएगा, और पाई की वैल्यू फिर से 0 हो जाती, तो ग्राफ ऐसे उतर के नीचे आएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब ग्राफ तो आगे भी जाता है इस तरह से, ऐसे ऐसे आगे जाएगा, लेकिन ज़रूरत तो नहीं। अब आप देख सकते हो 0 से लेके π/2 तक ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो 0 से π/2 में फलन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो देखो ये लिखा है 0 से π/2 फलन वर्धमान है, ग्राफ में दिखाई दे रहा है आपको। बाकी π/2 से आगे जैसे ही आप चलेंगे तो देख रहे हो आप ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये π/2 से पाई तक, वैसे तो आगे भी ह्रासमान है, लेकिन हमें पूछा है π/2 से पाई तक, तो हम क्या कहेंगे, π/2 से पाई तक ह्रासमान फलन है, यानी डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर 0 से पाई तक पूछा है तो देखिए पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो न तो हम वर्धमान ही कह सकते हैं ना ह्रासमान, न तो ये निरंतर वर्धमान है
निरंतर वर्धमान माने लगातार ऊपर ही जा रहा है, और ना ही निरंतर ह्रासमान है। तो हम क्या कहेंगे, न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों ये क्लास थी क्वेश्चन क्लास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रेट ऑफ चेंज। तो अब आपके सिलेबस में रहा ही नहीं है। तो इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब। चलिए तब तक के धन्यवाद बच्चों।